हॅलो, हॅलो, हॅलो. मी प्रवीण रंधळे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या छान यूट्यूब चैनलवरती, ज्याचं नाव है वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th। तो देखो, हमने ना काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है पहले लेक्चर में, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसे कैसे-कैसे सॉल्व करने के ऑप्शंस है, वो सारे देख लिए और हमने एक मेथड भी पढ़ ली जिसका नाम था एलिमिनेशन मेथड। अभी जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है मेथड है ग्राफिकल मेथड। हर साल एग्ज़ाम अगर मतलब क्वेश्चन पेपर ईज़ी हो तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन दिखेगा, अगर 3 मार्क के लिए दिखा तो समझ लो क्वेश्चन पेपर टफ है। तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो कैसे सॉल्व करना है? एकदम ईज़ी है, बच्चे लास्ट तक टेंशन में रहते हैं। तो समझ लो, सीख लो, आज पढ़ लोगे तो कोई टेंशन नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए ना पहले तुम्हें तो नोटबुक लगेगी, ग्राफ पेपर लगेगा, वो सारी चीज़ें लगेगी, करना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे देख के जाओगे कि हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। वहाँ जाके समझ में आएगा कि अरे रे! नहीं होता है। तो सबसे पहले समझो क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कल ही हमने कहा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर होगा, तो उसका कुछ भी ग्राफ बनेगा। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका कुछ ना कुछ ग्राफ बनेगा। तो समझ लो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका एक ग्राफ बन गया ग्राफ। तो ये बन गया एक लाइन का ग्राफ। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन बना मतलब ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती ही बनती है। अगर दो लीनियर इक्वेशन रहे तो सर दो लाइन बनेगी। समझ लो ये लीनियर इक्वेशन एक है, दूसरा इक्वेशन है, तो पहली की लाइन ये, दूसरी की लाइन ये, दो लाइन बन गई मस्त। पर ये दो लाइन कहीं ना कहीं टच करेगी, तो हाँ सर ये दो लाइन टच की यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा, जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वही होगा हमारा आंसर। आंसर मतलब उस पॉइंट का x मतलब होगा हमारा x, एंड उस पॉइंट का y मतलब होगा हमारा y। खत्म आंसर। तो जो x और y की वैल्यूज हम फाइंड कर रहे थे कल, वो कैसे कर सकते हैं? ग्राफ से भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ये चीजें कैसे होती है, क्या होती है, सब समझाता हूँ, ग्राफ भी निकाल के दिखाता हूँ सारे क्वेश्चंस के। बस साथ रहना है। चलो मेरे साथ सॉल्व करो सब बच्चे। पहला क्वेश्चन समझ लो, बात की बात के बाद में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक बेसिक है, ऊपर वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, वो तुम लोग कर लोगे अपने आप से या फिर बाद में करा के दूंगा। पहले कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट समझ लो। अगर एग्जाम में ऊपर लिखा हुआ आता है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, तभी ग्राफ से सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी ग्राफ से नहीं चलता है, उसकी मेथड दी रहेगी। देखो यहाँ ग्राफिकली लिखा है, इसलिए हम ग्राफ का यूज करके सॉल्व करेंगे। और सबसे बेसिक वाला क्वेश्चन लेंगे, एकदम सिंपल वाला, जो ये है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऐसा, आपको क्या करना है पता है क्या? अपना जो नोटबुक है, अपना जो नोटबुक है, आप मेरा हॉरिजॉन्टल है लेकिन आपका तो वर्टिकल होगा सब कुछ, तो अपने नोटबुक के दो हिस्से कर लो, दो हिस्से कर लो, मतलब ऐसे दो हिस्से कर लो। इस पहले इक्वेशन का सब कुछ इधर लिखना है आपको, इधर मतलब इस साइड पे, और उस साइड पे दूसरे इक्वेशन का सब कुछ लिखना है आपको। ये चीजें याद रखो, इससे क्या होगा पता है क्या? एकदम ठीक से दिखेगा, आपको भी दिखेगा, एग्जामिनर को दिखेगा, तो अच्छा दिखेगा। पेज के दो हिस्से कर लिए, इधर इस इक्वेशन का, उधर इस इक्वेशन का। उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन में और उस इक्वेशन में क्या करना है समझ लो। तो ये जो पहला इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको ऐसे कर लेता हूं, इसमें से जो भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट नहीं है, उसको एक साइड पे रखो और दूसरे को दूसरी तरफ भेज दो। लेकिन उसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है समझ लो। तो सबसे पहली कंडीशन समझ लो कि नो कोएफिशिएंट, नो कोएफिशिएंट या फिर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। तो बोलो इसमें से किसका कोएफिशिएंट 1 है? तो सर इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, मतलब किसी को भी आप इधर रख सकते हो। दूसरी चीज, साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो साइन पॉजिटिव, सर इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। तो ये दो कंडीशन जिसमें होगी उसको इस तरफ रखना है, बाकी दूसरे को उस तरफ लेके जाना है। तो देखो ये दोनों कंडीशन एक्स में भी है, वाई में भी है, तो हम किसी एक को इधर रखेंगे, दूसरे को उधर लेके जाएंगे। तो x इक्वल टू 6, ये प्लस उधर गया तो -5, ये बन गया हमारा मस्त मस्त इक्वेशन। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताता हूँ। इसमें कुछ किसको इधर रखना है और किसको उधर लेके जाना है। तो देखो कंडीशन दो ही है, पहला वेरी कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, कोएफिशिएंट सर दोनों का 1 1 है। दूसरी चीज साइन पॉजिटिव होना चाहिए, साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव सर इसका साइन पॉजिटिव है, तो इसको यही रखो, y को उधर लेके जाओ, y को उधर लेके गए तो ये +5, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस है, उधर जाके क्या होगा +5। पता चल गया, दो मिल गए। तो ये दो चीजें करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका आधा क्वेश्चन तो हो गया इधर ही। इसके बाद बाकी चीजें तो होती रहेगी। कैसे करना है बाकी चीजें? अब इसके बाद आएगा बॉक्स। कौन सा बॉक्स? तो ऐसा बॉक्स बनाना है मस्त, ऐसा, जिसके अंदर ऐसे तीन हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, जिसमें पहला x होगा, दूसरा y होगा, तीसरा x, y होगा। चल गया। अभी इसके बाद ये हो गया पहला बॉक्स, इसके बाद तीन बॉक्सेस आएंगे, 1 2 3। इसमें आपको क्या करना है, x की एक एक वैल्यू पुट करनी है। सॉरी, x की एक एक वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। और सेम बॉक्स आप सेम बॉक्स इस तरफ भी बनाएंगे,
सेम इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, और यहां से काम शुरू होगा मेन। सबसे पहला काम, एक नंबर डाल के आप बोलोगे पुट x इक्वल टू नहीं, जो भी इस साइड पे होगा उसकी वैल्यू पुट करनी है। कुछ भी पुट करो, मन से पुट करो कि पुट y इक्वल टू, मैं 0 पुट करता हूं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई मतलब x इक्वल टू 6 माइनस 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, तो x की वैल्यू हो गई 6, तो मेरी दो वैल्यू मिल गई मुझे 0 और 6 बन गया, मस्त डन। अब आप इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहीं पे लिखता हूं। दूसरा पुट y इक्वल टू 1 पुट करो, 0 हो गया अभी 1, फिर 2, सिंपल सिंपल वैल्यू पुट करते तो y क्या होगा x इक्वल टू 6 माइनस वाई, मतलब 6 माइनस 1 मतलब 5 हो गया, तो ये 1 पुट किया तो ये 5 आया, मतलब वैल्यू मिली 5,1। अभी पुट तीसरी चीज, पुट y इक्वल टू 2, क्या होगा फिर x इक्वल टू 6 माइनस वाई, मतलब 6 माइनस 2 मतलब कितना आया 4, वेरी गुड, तो ये 4 और ये दो वैल्यू हमें मिली 4 माइनस 2, बराबर जम गया। अभी जल्दी से इसकी वैल्यूज बता दो, इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी से पुट करके बता दो, जल्दी जल्दी से पुट करके बताओ यहाँ पे, ये इसका x साइड का, अब देखो मस्त, ये आपका एक के नीचे एक साइड पे बनेगा, ये एक साइड पे बनेगा तो दिखेगा अच्छा, लिख के देखो बढ़िया दिखता है। अगर तुम ये पहले कर लेते हो उसके बाद ये कर लेते हो ना, वैल्यू दिखती ही नहीं है। इस लाइन का सब कुछ अलग दिखना चाहिए, उस लाइन का अलग दिखना चाहिए, चेकर को ऐसा क्लीन फील आना चाहिए कि क्या बच्चा है, क्या लिखता है आंसर, वो जब फील आना शुरू हो जाए ना, उसको पता चलेगा कि ये बच्चा होशियार है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ी पता है कौन सा बच्चा किसका पेपर कौन सा है, उसको आपको फील कराना है कि होशियार बच्चे का पेपर है, आउट ऑफ मार्क देके जाना है, तो मजा आएगा। चलो आओ दीदी देखो, पुट किसकी वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा, तो 4 प्लस वाई, मतलब 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 कितना होता है सर 4 ही होता है, तो x की वैल्यू तो आ गई, ये 0 तो ये 4। चलो जल्दी जल्दी से पुट करो, पुट y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना आएगा जल्दी से बोलो, तो 4 प्लस 1 5 आएगा, ये बीच वाली चीजें आपको लिखनी है, अभी मैं नहीं लिख के दूंगा। पुट y इक्वल टू 2, y इक्वल टू वैल्यू 2 पुट करो, तो x कितना आएगा सर, x 6 आएगा, तो ये 1 का 5 आया, 2 का 6 आया, और मस्त ये हो गया 4,0, 5,1 और 6,2 हो गया जल्दी जल्दी से। अभी बनाना है आपको ग्राफ, तो याद रखो अगर ये 3 मार्क्स के लिए आया तो एकदम हार्ड क्वेश्चन आएगा, अगर ये 4 मार्क के लिए आया तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन अगर आया तो इस चीज का 1 मार्क मिलेगा, इस चीज का 1 मार्क मिलेगा, एक लाइन बनाने का 1 मार्क, दूसरी लाइन बनाने का 1 मार्क, ऐसे होके 4-5 मार्क, 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। चलो अगर वो 3 मार्क के लिए रहा ना फिर बहुत झिकझिक है। अभी आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट चीज इसको यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले ग्राफ मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है, उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारनी है जिसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक वर्टिकल लाइन मारनी है इसे वाई एक्सिस कहेंगे, हो गया। अभी हमें पता है कि हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो हमें पता है कि इस लाइन पे पॉजिटिव होता है, इस लाइन पे पॉजिटिव होता है, इस लाइन पे नेगेटिव होता है, इस लाइन पे नेगेटिव होता है, तो हमें अच्छे से देख के ग्राफ बैठ सके ऐसी वैल्यू, मतलब लाइन ड्रॉ करनी है ताकि अच्छी चीज हो जाए। अभी प्लॉट करो, ये रहा हमारा पहला पॉइंट 1, ये रहा मेरा सेकंड पॉइंट 2, थर्ड पॉइंट 3, फोर्थ पॉइंट 4, ये फिफ्थ, ये रहा 6, ये रहा 7, तो इसकी ज्यादा वैल्यू है ही नहीं, तो इतना ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अभी लेते हैं वैल्यू, तो जल्दी 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 मुझे बता दो, जल्दी से सारे बच्चे मुझे बता दो कि सबसे पहले एक एक वैल्यू लेंगे, एक एक वैल्यू लेंगे, पुट करेंगे। तो जल्दी से बता दो, वाई एक्सिस, एक में ना वैल्यूज बता दो, जल्दी बता दो कौन सी वैल्यूज हैं सर। पहला है 0, सॉरी 60, 60 कहां पे आएगा, 60 कहां पे आएगा, तो वो पॉइंट है 60, 60 6,0 मतलब, तो x हमें चाहिए 6 और दूसरा 0 है, इसका मतलब क्या है, वो x एक्सिस पे होगा, ये अगर 6 है तो x एक्सिस पे होगा, क्योंकि y हमारा 0 है, तो इस एक्सिस पे कहां पे होगा, जल्दी से बोलो 6 कहां पे है, तो ये यहाँ हमारा 60, तो इसको पॉइंट करके गोल कर लेना है ताकि वो पॉइंट अच्छे से दिखे। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है हमारा 5142, 51 51, तो 51, तो x का 5 y का 1, x का 5 y का 1, ये दोनों कहां पे मिलेंगे, यहाँ पे, तो इसको कर लेंगे। फिर है 4 2, 4 और 2, और ये पॉइंट हमेशा एक लाइन में ही आते हैं, हमेशा एक लाइन में आते हैं, तो एक लाइन में आ गए तो हमें क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन ही तो करना है, तो ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इनको और एक लाइन बना लेंगे। देखो बन गई लाइन, इसको छोड़ देंगे ऐसे, इसको सजाना वजाना अभी नहीं है, अभी छोड़ देना है। अभी दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरी इक्वेशन की लाइन देखो, दूसरी इक्वेशन की लाइन, दूसरा इक्वेशन की लाइन क्या है, तो देखो 405162, 405162, 40, ये रहा 4 और 0 मतलब यही पे होगा, तो ये रहा मेरा 40, फिर 51, तो ये रहा 5, ये रहा 1, 51, और 62, ये रहा 6 और ये रहा 2, 6 और 2 कहां पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मिल रहे हैं, ये रहा 62, इसमें एक लाइन बनेगी,
तो इसकी एक लाइन ज्वाइन कर लेता हूं मैं। चलो अब जल्दी से सारे बच्चे मुझे एक साथ बताओ ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों पॉइंट मिल कहाँ पे रहे हैं। तो सॉरी दोनों पॉइंट नहीं, दो लाइन मिल रहे हैं मगर सबके सामने, तो किसके सामने? तो अगर ये तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसका आंसर आपको पता है कि ये 5 है और ये 1 है। देयरफॉर आप यहीं पे लिख सकते हो कि सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू कितना आ रहा है x, y, तो 5 और 1, तो आंसर आएगा आपका 5, 1। अभी इतने में हुआ नहीं, अभी भी बाकी है दो चार चीजें। आंसर आ गया लेकिन दो चार चीजें बाकी है। सबसे पहली चीज बाकी है स्केल, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा SCALE, स्केल। स्केल क्या लिखना है याद रखो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, यही लिखना है, हमेशा यही लिखना है, कोई टेंशन नहीं, यही लिखेंगे हम कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है क्योंकि पता नहीं हो क्या है, तो और इतना लिख के खत्म करना है, मिल गया। अभी इसके बाद सजावट करेंगे। सजावट मतलब ये देखो जितने भी पॉइंट तुम लोगों ने लिखे हैं, जैसे ये पॉइंट का नाम क्या है, तो पता नहीं सर ये पॉइंट क्या है, तो ये सर हमारा 6-2 है तो इसको 6-2 लिखो, इसको 5-1 लिखना है तो 5-1 लिखो, इसको क्या है ये, तो ये 4-2 है तो इसको 4-2 लिखो। ये सजावट होती है, इसका कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है, ये करी तो भी मार्क्स मिलता है, नहीं करी तो भी मार्क्स मिलता है। अब देखो लाइन का इक्वेशन, ये पहली लाइन थी, पहली लाइन का इक्वेशन क्या था, तो ये था x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे इस लाइन पे कि x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या था, तो दूसरी लाइन का इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये सजावट है, इसके मार्क्स नहीं होते बट इससे अच्छा लगता है, तो अगर पेपर में टाइम मिले तो करना है, वरना फालतू चीजें करनी नहीं, जल्दी से लिख के खत्म करो। चलो जल्दी से, अगर समझ में आ गया होगा तो रेड हार्ट डाल दो जल्दी से सारे बच्चे, रेड हार्ट सारे बच्चे एक बार कमेंट में डाल दो, सारे बच्चे एक बार कमेंट में रेड हार्ट डाल दो कि यस सर यस सर यस सर डन सर। ऐसे अगर पढ़ाओगे तो क्या समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें समझ गए, मस्त है। हम ड्रॉ करते हैं तब तक 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके, तो 2 मिनट के लिए वीडियो तुम पॉज कर लो और कर लो। अभी देखो ये पहला वाला क्वेश्चन और ये दूसरा वाला क्वेश्चन डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम समझते हो, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी वैल्यूज थोड़ी सी चेंज कर दी उन लोगों ने, x प्लस वाई 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या था देख लो x प्लस वाई 6 और 4, तो इसलिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये तो फिर ज्यादा ही स्पून फीडिंग हो जाएगी, तो इतना सेम सेम क्वेश्चन तो पढ़ाऊंगा नहीं। आप ये कर लो, कर लोगे सच्ची यस बोलो कमेंट में कि हाँ सर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बाद में कर लेना लगे तो, लेकिन मैं अगला वाला क्वेश्चन पढ़ा दूंगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिख रही है मुझे, तो कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगी मैं बता दूं। चलो आओ देखो, फिर से वही काम, सबसे पहले एक लाइन बनानी है, उसके बाद एक एक इक्वेशन लिखना है। सबसे पहला इक्वेशन इधर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरा वाला इक्वेशन दूसरी साइड पे आएगा कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे चीज बताओ, कौन उधर जाएगा कौन रुकेगा, तो सर किसी को भी रोको किसी को भी भेजो, दोनों सेम सेम ही है। तो x इक्वल टू यहाँ पे प्लस वाई है, उधर जाके 0 माइनस वाई, 0 वाई मतलब माइनस वाई ही बचेगा क्योंकि 0 में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बन गया हमारा डब्बा। तो इसका बॉक्स भी इजीली बन जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये बॉक्स भी इजीली बनेगा। 1 2 ये x y x कॉमा y, एक डब्बा दो डब्बे, सब कुछ रेडी हो चुका है। इसको कॉपी करके मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा इधर भेज दूंगा। डन, सब रेडी। इसकी वैल्यू भी पुट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी क्योंकि सिंपल सिंपल इसलिए जल्दी हो जाएगा। पुट जल्दी से करो, किसकी वैल्यू पुट करोगे, y, y इक्वल टू सबसे पहले 1 पुट करो, फिर पुट y इक्वल टू 2 करो, फिर पुट y इक्वल टू 3 करो। अब देखो इसमें x इक्वल टू क्या है माइनस वाई, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। रेडी, डन 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 डन, सिंपल है। यहाँ पे क्या आएगा, पुट x इक्वल टू माइनस वाई मतलब x इक्वल टू -2, डन 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 डन। x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू x इक्वल टू -3, डन 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 डन। इतना सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सिंपल पॉसिबल ही नहीं है कुछ चीजें। तो ये तो हो गया, लेकिन इसमें थोड़ी टेंशन है। अब बोलो मुझे जल्दी से, अब बोलो मुझे जल्दी से कि इसमें किसको रखे और किसको जाने दे। सर आपने एक कंडीशन बताई कि जिसका कोएफिशिएंट होगा 1 उसको रखना है, तो हाँ सर हम y को रखेंगे, सर हम y को रखेंगे, y हमारा यही रहेगा, लगे तो 2 जाएगा उधर, 2x उधर जाएगा, हाँ बराबर है। पर दूसरी कंडीशन क्या थी कि उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, सर इसका साइन तो नेगेटिव है, तो ये इधर रह भी नहीं सकता, तो इसको अकेला भी रखना है और ये इधर रह भी नहीं सकता, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करो। अगर तुम्हारा अकेला वाला जिसका कोएफिशिएंट 1 है वो गलती से भी अगर नेगेटिव है तो उसको पहले पॉजिटिव करो। पॉजिटिव कैसे करेंगे, बोलो जल्दी से कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, उधर उसको उधर भेज दो, उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, मतलब
उधर कैसे भेजेंगे, तो सिंपल चीज से करेंगे, उसको बोलेंगे तू एक काम कर, इधर -y है उधर जा, मतलब 2x इज इक्वल टू 9 + y। अब देखो अच्छा लग रहा है कि अब उसको अकेला रखना है, उसको अकेला कैसे रखेंगे, उसके बाजू वाला इधर भेज दो, उधर उसके बाजू वाला अगर इधर चलाएगा तो वो अकेला हो जाएगा, मतलब 2x ये +9 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू y। इसको सीधा लिख लो, y इक्वल टू 2x - 9। देखो अकेला भी है, पॉजिटिव भी है और एक साइड में भी है, पता चला। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर ये गलती से माइनस हो तो उधर उधर खेलना, तो इसको उधर भेजना, वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाजू वाला इधर भेज देना, मतलब वो अकेला रह जाएगा, काम हो जाएगा, मतलब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले y की वैल्यू क्या पुट करोगे, जल्दी से बोलो, पुट y इक्वल टू, ओ सॉरी y नहीं, अभी y पुट नहीं कर सकते, अभी हम x पुट करेंगे क्योंकि x उधर की साइड पे है। तो x इक्वल टू कितना पुट करोगे, जल्दी से बोल दो। फिर दूसरी कंडीशन में पुट x इक्वल टू कितना करोगे, वो भी जल्दी से बोल दो। और तीसरी कंडीशन में पुट x इक्वल टू कितना करोगे बोलो। तो मैं पुट करता हूं सबसे पहली कंडीशन में 1, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो एक 1 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 2x - 9 कितना है, तो 2 × 1 - 9 चलेगा। चलो 2 × 1 कितना होता है सर, 2 होता है। 2 - 9, 2 - 9 कितना होगा, तो बड़े नंबर का साइन जो कि माइनस है, और 9 - 2 7, तो ये बचा हमारा y इक्वल टू -7। बढ़िया। चलो नेक्स्ट, पुट x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो y इक्वल टू आएगा 2 × 2 - 9, सॉरी यहाँ पे x पुट करेंगे पहले, बाद में लिख लेंगे। 2x - 9 मतलब x की जगह 2 डालो, 2 - 9, 2 2 कितना होता है सर 4, 4 - 9, 4 - 9 कितना होता है, तो बड़े नंबर का साइन और 5, तो y इक्वल टू -5। यहाँ पे करो 3 करो, तो y इक्वल टू 2x - 9 मतलब 2 × 3 - 9, 2 3 कितना होता है 6, 6 - 9 तो कितना हो जाएगा -3, तो y इक्वल टू -3। तो बढ़िया बढ़िया सारी चीजें रेडी हो चुकी है। x की वैल्यू क्या थी 1 2 3, तो 1 2 3। y की वैल्यू क्या थी -7 - 5 -3, -7 -5 -3, तो ये चीजें मिल गई 1 - 7, 2 - 5 और 3 - 3, ये भी चीजें मिल गई हमें 1 2 3। हाँ, -1 -2 -3, x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 1 2 3, तो -1 1 -2 2 -3 3। देखो सारी चीजें रेडी है, इतना सिंपल है। बस ये चीज अगर आपको आ गई ना, आप जिंदगी में खुश हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतनी चीजें समझ गए सर बोल दो एक बार, तो हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, करें तो चलो इस पे सबसे पहले पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, जैसे सिंपल सिंपल हम करते हैं वैसे। तो इसमें माइनस भी लगेगा क्योंकि है अभी, तो करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस होता है नीचे, तो -1 माइनस, अरे यार किधर कर रहा हूं मैं, -2 -3 -4 -5 -6। तो पॉइंट दिखा देता हूं मैं आपको, अगर दिखते नहीं होंगे तो, क्योंकि ये चीज ना कभी कभी ग्राफ पे ना रिफ्लेक्ट नहीं होती, जैसे मुझे लगता है कि दिख रहा है क्योंकि पॉइंट छोटे छोटे हैं, कभी कभी नहीं दिखते हो। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 भी ले लेते हैं। चलो आगे सब, इधर भी माइनस अगर पुट करना हो तो पुट कर देना, कोई टेंशन नहीं है ऐसे। -2 -3 -4 -5 -6 -7 -3 -2 हो गया, सब रेडी है। अब चलो पॉइंट पुट करते हैं, जल्दी जल्दी बोलो पॉइंट कौन कौन से है। तो सबसे पहला पॉइंट है -1 1, -1 ये रहा और 1 ये रहा। -1 1 का पॉइंट कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये बन गया मेरा -1 1, इसका 1 सामने कर लेते हैं। चलो दूसरा कौन सा है पॉइंट, -2 2, -2 2 कहां पे आएगा, तो ये -2 x एक्सिस का, और ये इसका 2 -2 2 -3 3, तो पहला -3 दूसरा 3, तो ये रहा यहाँ पे, ये बन गया मेरा स्ट्रेट लाइन मस्त। यहां से मैं सीधी सीधी जाने दूं इसे, तो ये रही मेरी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये डन 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 डन, सब कुछ रेडी हो चुका है। इसको रख देते हैं ऐसे लेके, अच्छे से निकालना से काम में आएगी। चलो इसके बाद दूसरी कंडीशन बोलो क्या होगी, 1 -7, 1 - 7 क्या होता है जल्दी से बोलो, 1 - 7, तो ये रहा 1, और y एक्सिस का -7 कहां पे आएगा, नीचे आएगा, तो ये पॉइंट आएगा हमारा कुछ यहाँ पे, अभी दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, तो छोड़ देते हैं उसको, क्या है यहाँ पे 1 -7 आएगा, यहाँ पे -7 होगा, तो 1 -7 यहाँ पे आया, बराबर है। चलो दूसरा पॉइंट देखो जल्दी से, क्या है आपका, बैठ जाएगा मेरा नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल बोर्ड है ना। 2 -5, 2 -5 कहाँ पे आएगा, 2 -5 2 और -5, तो ये चीज यहाँ पे आएगी। तीसरा पॉइंट कौन सा है, 3 -3, 3 3 -3 कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो ये चीज, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये बन गई स्ट्रेट लाइन। सर बोलोगे सर ये तो इंटरसेक्ट हुई नहीं, अरे करना थोड़ा सा नीचे तो कर, थोड़ी मेहनत कर, और इसको क्या कर ऐसे नीचे सरका दे, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये रहा हमारा इंटरसेक्शन। जल्दी से बोल दो इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, तो किसी का आंसर लिखो ना लिखो, यहाँ पे लिखना है कि 3 - 3,
देयरफॉर सोल्यूशन क्या आएगा, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 सॉरी -3 नहीं 3 -3 3 कॉमा -3। यहाँ पे स्केल तुम लोग लिख लेने और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नंबर वंबर तुम लोग कर लोगे सिंपल है। तो इतनी चीजें अगर तुम समझ रहे हो तो ये सबसे बेहतर चीज है, सबसे ड्रॉ करना शुरू कर दो। अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीजें जिंदगी में कभी करनी पड़ेगी नहीं। तो समर वैकेशन है, पढ़ लो, फिर से नहीं मिलेगा मौका। वरना ये वीडियो तुम दिवाली में देख रहे होंगे तो फिर पछता रहे होंगे कि यार ये आदमी तो दिवाली समर वैकेशन से पढ़ा रहा है, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे, तो फिर मेरी गलती नहीं है। चलो सारे क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कोई टेंशन नहीं है, सब क्वेश्चन लेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चन दे दूंगा मैं तुम्हें, बट करना है सॉल्व। देखो थर्ड हो गया, अभी फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में तो दोनों इसमें टेंशन है, दोनों इसमें वो नेगेटिव है, तो मैं आपको ना इसमें ग्राफ तक नहीं लेके जाऊंगा, आपको सीधा सीधा क्या करूंगा, डब्बे निकाल के दिखा दूंगा, ग्राफ आप प्लॉट कर लोगे अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं करा के देता हूं। चलो यहाँ पे बोलो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बोलो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। सबसे पहले कौन अकेला है, तो सर y अकेला है, बट y नेगेटिव भी है। तो अकेला अगर नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, उसको उधर भेजते हैं, उधर मतलब दूसरी साइड चेंज कर देते हैं। तो हम करेंगे 3x, ये उधर चला जाएगा तो 2 के प्लस y हो जाएगा, मतलब अभी ठीक है। अभी उसको उधर ही रखते हैं, 2 को इधर बुला लेते हैं, तो 3x 2 इधर आके -2 हो जाएगा इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हमारी बन गई 3x माइनस 2। फटाफट बोलो अच्छा लगा कि नहीं। हाँ सर ये अच्छा लगा, हो भी गया। अभी इसका क्या करेंगे, वही करते हैं, इसको उधर भेजो, इसको उधर बुलाओ। 2x इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3 इधर आएगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू y, सीधा लिखेंगे तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 हो गया। सीधा सीधा लिख के डब्बा रेडी है, सब कुछ रेडी है। अभी बॉक्स बना लो, जल्दी से बोलो बॉक्स कैसे बनता है। तो बॉक्स बनाने के लिए कुछ चीजें ज्यादा लगती नहीं है सामग्री, बस सिंपल सिंपल चीजें करो, हो जाएगा x y x कॉमा y, ये हो गया। अभी यहाँ पे एक डब्बा, दूसरा डब्बा और सारी चीजें रेडी है। इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लोगे, जल्दी से बोलो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। तो वैल्यू ही तो पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू y की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू पुट होगी, इसमें भी x की वैल्यू पुट होगी। हम करते भी है, चलो x की वैल्यू पहले 0 डाल दे, नहीं सर 1 डालते हैं, फिर 2 डालते हैं, फिर 3 डालते हैं, 1 2 3। इधर कितनी डाले सर, 1 डालते हैं, फिर 2 डालते हैं, फिर 3 डालते हैं, चलेगा। चलो x की वैल्यू पुट करके देखते हैं, हमें एक लाइन ज्यादा लगेगी। चलो इक्वेशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, मतलब याद रखें, y इक्वल टू 3x माइनस 2, y इक्वल टू 3x माइनस 2। चलो सबसे पहले हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करके दिखाओ क्या आएगा, तो y इक्वल टू आएगा 3x माइनस 2। मतलब क्या होगा, जल्दी से बोल दो, 3x माइनस 2 मतलब इसकी वैल्यू क्या पुट होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 1 माइनस 2। 3 इंटू 1 कितना होता है सर, 3 होता है, 3 माइनस 2 कितना होता है सर, 1 होता है। तो हो गया, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1। पुट कर दो जल्दी से यहाँ पे आके कि सर y की वैल्यू भी 1 आएगी जब x की वैल्यू 1 असते। चलो दूसरी बात, पुट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करो इसमें, जल्दी से पुट करो, क्या आएगा आंसर बोलो। सब लोग कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, मर जाओगे थोड़ी देर के बाद कि अरे बोर हो गया, मर गए। तो ऐसे मत करो। 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कितना होता है, y इक्वल टू आ गया आपका मस्त 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 4। तो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितना आएगा 4। वैल्यू 3 पुट करके दिखाओ जल्दी से मुझे। कि तीसरी चीज पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू क्या आएगा 3x माइनस 2, मतलब 3 इंटू 3 माइनस 2। 3 इंटू 3 कितना होता है सर, 9 होता है। 9 माइनस 2 कितना होता है, 7 होता है। तो ठीक है, y इक्वल टू 7 तक चल जाता है, तो ये रह गया 7। तो 1 1 2 4 और 3 7 रेडी हो चुका है। अब इसका रेडी करके दिखाओ मुझे, जल्दी जल्दी पुट करो कि y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3, y इक्वल टू 2x माइनस 3। इसमें वैल्यू पुट करो, पहली वैल्यू बोलो, पुट करेगा तो पुट x इक्वल टू 1 डालो, फिर दूसरे इसमें पुट क्या करो, x इक्वल टू 2 डालो, तीसरे इसमें पुट x इक्वल टू 3 डालो। चलो जल्दी से इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं मैं आपको, आप लोग करके दिखाना है। चलो क्या है कि वैल्यू पुट करोगे तो 2 1 2 कर लेता हूं, जान दो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, क्या टीचर मिला था सब कुछ सॉल्व करके दे रहा था, कोई टेंशन नहीं दिया हमको लोगों को। 2 1 कितना होता है, 2 2 माइनस 3 क्या होता है, तो बड़े नंबर का साइन याद रखना, गलती मत करना यहाँ पे। तो 1, y इक्वल टू 1 बन गया मस्त मस्त। इधर देखो क्या आएगा, तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 कितना होता है 4, 4 माइनस 3 कितना होता है सर 1 होता है। y इक्वल टू आया 1, तो पहला -1 दूसरा 1, तीसरे में पुट करेंगे जल्दी से, y इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3, 2 3 कितना होता है 6, 6 माइनस 3 कितना होता है 3। तो बन गया -1 1 3 -1 1 3 -1 1 3, तो -1 1 और 3, तो 1 -1 2 1 और 3 3। अब देखो ये पॉइंट कुछ मुश्किल तो नहीं है लगता मुझे पुट करने में, तो ये आंसर
ग्राफ पे बना के, ग्राफ पे बना के, GRAPH, ग्राफ पे बना के आंसर बताने का काम आपका। तो कौन कौन आंसर जल्दी जल्दी बताएगा, जल्दी से कमेंट में डाल दो। यहाँ पे रुको, प्लॉज करो और जल्दी से ये ड्रॉ करके देखो। ड्रॉ करके देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हो गया ड्रॉ सर, कोई टेंशन नहीं। ड्रॉ होने के बाद आप क्या करोगे, आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इतना आया है सर, ले लो, यही आंसर है, टेंशन मत लो। क्योंकि प्लॉट करना तुम लोग सीख रहे हो, वो ग्राफ पे प्लॉट करना कोई बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ लाइन ज्वाइन करो हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये उससे भी तगड़ा है, क्योंकि ना ये क्वेश्चन अभी लेवल बढ़ेगी। ये दो क्वेश्चन ना थोड़े मुश्किल है, एक और दो, इसमें ही थोड़ी सी तकलीफ है, ज्यादा कुछ तकलीफ होगी नहीं तुम लोग को। अब देखो सबसे पहली तकलीफ इसमें क्या है, तो सबसे पहली तकलीफ इसमें है कि कोई अकेला है ही नहीं, ना एक्स अकेला है ना वाई अकेला है। अभी एक्स भी अकेला नहीं है, वाई भी अकेला नहीं, तो करोगे क्या? तो ऐसे तो टेंशन आ जाएगा आपको। तो डोंट वरी, ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं मैं बताता हूं। तो जब एक्स और वाई अकेला नहीं होता, तब देखो कि उसके पास इवन नंबर तो होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। 3 विन मत घुमाया करो, क्योंकि 3 विन बहुत टेंशन देता है। तो कम से कम 2 हो या फिर 4 हो तो अच्छी बात है। 2 या 4 किसके पास है? तो सर अगर हम एक क्वेश्चन ले ले, इसको ले ले पहले कि 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। तो हाँ सर, इसमें सर 4 तो है, अकेला नहीं है बट उसके पास 4 है, बट वो सर नेगेटिव है फिर से। तो नेगेटिव रहा तो क्या करते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं। तो देखो ये 4 वाले को हम अकेला रख सकते हैं, उसको उधर लेके जाओ सिर्फ। तो 3x, ये -7 यही है, ये उधर गया तो +4y, अच्छा रहा मस्त। ये -7 को इधर लेके आओ तो 3x का +7 हो जाएगा इक्वल टू 4y। अभी देखो हमें y को तो अकेला रखना ही रखना है, उसका 4 लेके आओ, फिर इधर उसको बुलाओ कि आजा, इधर आजा बेटा, कि तू इधर आके बैठ जा, थोड़ा सा इसके डिवीजन में बैठेगा तो सिर्फ, क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में। तो y का आंसर क्या बना आपका, y इक्वल टू बना 3x + 7 डिवाइडेड बाय 4। अभी ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई और यूज लिटिल बिट दिमाग। तो सब लोग जाओ, अपने घर के बाहर जाओ और चप्पल के साथ साथ आपने जो दिमाग घर के बाहर निकाल के रखा है उसको लेके आओ घर के अंदर और यूज करो। कैसे यूज करो मैं बताता हूं। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा, कि इसमें x की वैल्यू पुट करने के बाद, x की वैल्यू पुट करने के बाद y का आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 0.5 चलेगा, लेकिन 0.25 0.75 ऐसा नहीं आना चाहिए। 0.5 चलेगा, इसलिए याद रखो कि ऊपर ऐसा नंबर आना चाहिए, उसको 4 से डिवाइड होना चाहिए। चले करके देखें। तो अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं, x की वैल्यू कितनी डालते हैं 1, ट्राई करते हैं। तो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3 1 जा सर 3 हो जाएगा। 3 + 7 कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। 10 को 4 से डिवाइड करके देखो, एक कोने में लेके जाइए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 सर, 2 जा 8 हो जाएगा सर। दो बचे सर, डिवाइड तो हो नहीं रहा, फिर भी ट्राई करो, कोई टेंशन नहीं, पॉइंट ले लो, यहाँ पे 0 दे दो। 2 5 जा 20, हाँ सर 2.5 आंसर आया है। कितना आंसर आया है 2.5, और 2.5 चलता है, 2.5 चल सकता है, क्योंकि 2.5 चलता है, 0.5 चलेगा क्योंकि आधा हमारे पास ऑप्शन है, उससे ज्यादा नहीं है, तो 2.5 चलेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2.5। ये लिख के दूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट लिख दो तो 2.5 चलेगा। तो डन सर, ये चल सकता है, तो रख लेते हैं। सर यहाँ पे 2 वैल्यू देखो, तो 2 3 जा कितना होता है 6, 6 + 7 कितना होता है सर, 6 + 7 13 होता है। 13 डिवाइडेड बाय 4, 13 डिवाइडेड बाय 4 करके देखते हैं। तो 13 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 3 12, एक बचा तो पॉइंट लिया, 0 दिया। 4 2 जा 8, फिर भी 2 बचा, तो 4 0 देके 4 5 जा 20। तो आंसर आया 3.25। वो नहीं चलता, 0.5 चल सकता है, 0.25 चलता नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कैंसल। इसका मतलब यहाँ पे हम 2 वैल्यू रख ही नहीं सकते। और याद रखो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमेशा यही चीज होती है। क्या चीज होती है, अगर नीचे 4 आना तो एक वैल्यू चलती है, उसके सामने वाली नहीं चलती, फिर उसके आगे वाली चलती है, फिर उससे, तो ऐसा पैटर्न सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे 2 नहीं चल सकता, 3 डाल के देखो, 3 डाल के देखो, तो 3 3 जा 9, 9 + 7, 9 + 7 16 हो जाएगा। और 16 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मस्त मस्त। यहाँ पे 5 डाल के देखो तो 5, 5 3 जा 15, 15 + 7, 15 + 7 सर 22, 22 को 4 से डिवाइड करो जल्दी से, 22 को 4 से डिवाइड करो तो 4 5 जा 20, 2 बचा, पॉइंट लिया, 0 दिया, 4 5 जा 20, मस्त मस्त, वेरी गुड सर, हाँ चलता ही है। कितना आंसर आता है 5.5, तो यहाँ पे 5 डालो तो यहाँ पे आता है 5.5। 5 3 15, 4 डाला था 5, 3 के बाद 4 ही डाला था, सॉरी, 4 3 12 12 7 19 19 ला केलं डिवाइड होत नाही, 5 टाकला होता आपण, 5 5 सॉरी,
5 से 15, 15 7 22, हाँ बराबर है। तो 5 डाला तो 5 की वैल्यू आ गई। तो ये चीजें ना याद करो कि ये चीजें यहाँ पे करके देखनी पड़ेगी, तो और करके देखनी पड़ेगी तो आ जाएगा आंसर, फिर कोई टेंशन नहीं। तो ये जो नीचे पॉइंट आया है तो ये प्लॉट कर सकते हो। तो कैसे प्लॉट करोगे ये पॉइंट बाद में बताता हूँ, पहले इसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इसकी चीजें लिख के दिखा देता हूँ आपको एक बार, ताकि आपको आसान लगे चीजें। तो हमारा y है 3x प्लस 7, तो y है हमारा 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले में हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू पुट किया, कितना पुट किया, 1 पुट किया। तो 1 पुट करते ही क्या हुआ, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 आया, 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 बंदा कितना होता है 3, 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 10 डिवाइडेड बाय 4, और 10 डिवाइडेड 4 हमने करके देखा है, वो आया है 2.5। चलेगा, मस्त, वेरी गुड। अभी दूसरी चीज में क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 पुट किया, तो वो चला नहीं, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 3 पुट किया, तो y इक्वल टू क्या हुआ 3 इंटू 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। चलेगा, 1 की जगह 3 आया अभी, तो 3 3 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, ये होता है हमारा 16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 4। ये भी चल गया। तीसरी चीज, तो पुट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 5 15 प्लस 7 डिवाइड बाय 4, ये 22 था, डिवाइड बाय 4 किया, तो आंसर आया आपका 5.5। तो ये चीजें ना करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना। अगर नीचे 4 आया तभी दिमाग लगाना पड़ता है, 2 के लिए दिमाग लगाओ ही मत, डायरेक्ट हो जाता है वो 2 वाला, टेंशन नहीं है, 2 वाला जल्दी हो जाता है। ये समझ गए? अरे हाँ कि ना बोलो कुछ तो भी, अरे बोलो बोलो, क्या साफ सुन गया है? ऐसे बोलो कि यस सर, हो जाएगा सर, कर लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। हो गया, चलो मस्त। अभी इसके लिए डब्बा बनाते हैं। कौन सा इक्वेशन है, तो 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देखो फिर से वही कि 2 वाले को एक साइड पे रखेंगे। 2 वाले को कैसे रखेंगे, तो इसको, ये पहले तो नेगेटिव है, उसको उधर भेजो, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 5x। एक तो उधर 0 है, इसलिए डायरेक्ट पूरा उधर चला गया कि 0 तो रहेगा ही नहीं, ये 2y हो जाएगा। 2 को इधर भेज दो, तो 5x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5x डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर पुट करने के लिए 2 रहा तो कोई टेंशन नहीं, 1 2 3 पुट कर सकते हो तुम लोग। तो चलो वैल्यू पुट करो जल्दी से। तो y की वैल्यू अगर हम 1 2 3 पुट करते हैं तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो, x y x y। y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू नहीं रे, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, फिर 3 पुट करते हैं, तो क्या आएगा जल्दी से बोलो। तो y इक्वल टू है हमारा 5x/2। तो हम पहले पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1, तो क्या आएगा जल्दी से बोलो। तो 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, 5 1 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आपका 2.5। दूसरी चीज, पुट x इक्वल टू, जल्दी जल्दी करते हैं, अभी कैसे टाइम पास नहीं करते, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, डिवाइड बाय 2। तो देखो जहां जाएगा वहां पे 2 पुट करेंगे, 5 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है सर, 5 होता है। चलो तीसरी चीज, y इक्वल टू पुट x इक्वल टू 3 पुट करो, तो y इक्वल टू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 5 3 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 7.5। तो आंसर हमारे रेडी हो चुके हैं, 2.5 5 और 7.5, 2.5 5 और 7.5। तो ये सारी चीजें मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं जल्दी जल्दी से। ये नीचे वाला तुम लोग लिख लेना, कोई टेंशन नहीं है। चलो 1 और 1.25 कैसे प्लॉट करेंगे, सब लोग बोलो जल्दी से, मैं तब तक प्लॉट कर लेता हूं। तुम मुझे सोच के जल्दी से ये चीजें बताने की कोशिश करो कि सर ये प्लॉट होगा तो होगा कैसे, क्योंकि सारी चीजें तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव का कोई टेंशन नहीं है। तो सारी चीजें अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का कोई लोड नहीं है। ये चीजें तुमको करने की जरूरत नहीं है, वो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि तुम्हें पॉइंट दिख जाए वो एग्जैक्ट कि वो लाइन कौन सी है, क्या है। चलेगा, चलो अब बोलो, इसको नाम है, अरे 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 जाने दो, चलो कर ले, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो जल्दी से। पहला पॉइंट है मेरा मस्त 1 और 1.2.5 कहां पे आएगा, 1,2.5 कहां पे आएगा, तो ये तो 1 मेरा फिक्स है। 2.5 मतलब 2 से ज्यादा 3 से कम, मतलब दोनों के बीच में। तो ये रहा 2 और ये 3 दोनों के बीच में, तो 1, और ये रहा दोनों के बीच वाला 2.5, दोनों कहां पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। हो गया मेरा काम तमाम, डन 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 डन। चलो नेक्स्ट वैल्यू देखो क्या होगी। तो ये हमारा 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, तो ये रहा 3, ये रहा 4, 3 और 4 कहां पे मैच होने वाले हैं, यहाँ पे होंगे। तो देखो 3 और 4 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, तो नेक्स्ट में है हमारा 5 एंड 5.5। तो 5 एंड 5.5, तो ये रहा 5 और ये रहा 5.5, 5 और 6 के बीच में, तो ये रहा 5 और 6 के बीच में। और ये 3 पॉइंट ना हमेशा एक लाइन में ही आते हैं, उनका फिक्स है कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में एक लाइन में ही आना है। अरे यार ये लाइन नहीं चाहिए थी हमें, हमें पूरी सॉलिड वाली लाइन चाहिए। ये रहा मेरा पूरा का पूरा लाइन, बन गया मस्त, अच्छा दिख रहा है।
सही चल रहा है। चलो नेक्स्ट लेते हैं फिर। इसका देखो क्या आएगा, 1 and 2.5, 1 and 2.5, 1 and 2.5, 1 and 2.5। सर 1 and 2.5 वही पॉइंट है सर फिर से। हाँ ये वही पॉइंट है, तो ठीक है वही आंसर होगा हमारा, क्योंकि अगर पॉइंट रिपीट हो रहा है तो वही होता है आंसर। फिर है 2 and 5, तो 2 and 5 तो ये रहा 2 और ये रहा 5, ये 2 and 5 हो गया। लास्ट वाला पॉइंट देखो, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, 3 and 7.5, 3 and 7.5, तो ये रहा 3 और ये रहा 7.5। ऊपर 7.5 का प्रॉब्लम है, वो ऊपर जाएगा और ऊपर दिखेगा नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे खींचते हैं ताकि ये पूरा का पूरा पेज ही नीचे आ जाए, तो हमारे पास जगह बन जाएगी थोड़ी सी। नहीं हो रहा, अभी करता हूं, हो गया, दिख गया 7.5। तो इसके ऊपर, ये लाइन के ऊपर थोड़ी सी जगह बढ़ा लेंगे हम, कि चलो एक लाइन थोड़ी बढ़ जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये 7 है तो उसके ऊपर क्या होगा 7.5, तो ये पॉइंट मेरा होगा 7.5, ये 3 और 3 के बाद 7.5, ये रहा, हो गया। तो इसमें से जाएगी एक लाइन, ये गई एक लाइन, और आंसर तो हमारा रेडी है। कौन सा रेडी है आंसर, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। जल्दी से टिक करो, आंसर निकालो और घर पे जाओ। ये देखो ये आंसर है, जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा। सब बच्चे एक बार आंसर कमेंट में डाल दो, सब बच्चे एक बार आंसर कमेंट में डाल दो, क्या आंसर आएगा। तो x, y इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये रहा मेरा 1 और ये मेरा रहा यहाँ पे 2.5, तो फाइनल आंसर रेडी है। कैसा लगा बोलो जल्दी से। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक मतलब एक इसके ज्यादा भी है, इससे आगे वाला भी थोड़ा सा ऐसा ही है, पर है ये आया तो सीधा 4 मार्क के लिए आएगा और बढ़िया आएगा। समझ गए, मस्त है, सिंपल। बाकी वो स्केल वेल चीजें लिखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अभी लास्ट क्वेश्चन का मैं मस्त डब्बा बना के दिखाता हूँ, बाकी चीजें तुम कर लेना। तो डब्बा भी मैं आधा ही बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ना ये क्वेश्चन अभी करना है तुम लोग को। इस पे स्टार ऐसे ही दिया है, कोई ऐसा स्टार वाला क्वेश्चन नहीं है ये, इसकी वो इतनी औकात नहीं है, बट वो स्टार दिया है। इससे मुश्किल तो पहले वाला क्वेश्चन था, तो 5वां क्वेश्चन सबसे हार्ड है। तो देखो जल्दी से बोलो कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें पता है कि जिसके पास 2 होगा वो यहाँ पे रुकेगा, 3y को उधर भेज दो। तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y, अभी 2 भी उधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया मस्त मस्त डब्बा हमारा रेडी। और इसके लिए बॉक्स भी रेडी कर लेता हूं ताकि टेंशन ना रहे। 1 2, ये मेरा x, ये मेरा y, ये कॉमा x कॉमा y, तो 1 2 चीजें रेडी है। अभी y की वैल्यू पुट करते हैं, तो पुट करने के लिए जल्दी से बोलो क्या होगा। तो y की वैल्यू पहले 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। तो 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो आंसर तो आ ही जाएंगे। तो चलो जल्दी से करके देखते हैं। यहां पे करेंगे x इक्वल टू 4 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो पहले पुट करेंगे पुट y इक्वल टू 1, तो x कितना आएगा जल्दी से बोलो। तो 4 प्लस 3 इंटू y की जगह हम 1 रखेंगे डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन क्विक, 3 1 जा 3, 3 प्लस 4 7, तो यहाँ इतना तो चलता है। और 7 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आता है 3.5, उतना तो आ ही जाएगा अभी। चलो दूसरा, पुट y इक्वल टू, अरे यार ऐसे नहीं, y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आएगा, तो 4 प्लस 3 इंटू कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है 5 आता है, तो डन डन डन। तीसरी चीज, पुट y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आएगा 6.5। रेडी आंसर 3.5 5 6.5, 3.5 5 6.5, तो आंसर रेडी है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इतने सिंपल सिंपल तरीके से हो सकता है, तो ये भी कर लेते हैं। 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो ये तो सिंपल है, हमने ये कर लिया है कि x अकेला है बट वो नेगेटिव है, तो उसको भेजो उधर, कुछ नहीं होता, भेजो उधर, बिंदास भेजो। 4 प्लस एक्स, अभी 4 को इधर बुलाओ, तो 3y प्लस 4 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी बनी हमारी 3y प्लस 4, डन 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 डन। चलो इसका डब्बा बनाओ जल्दी से, इसका डब्बा मैं इधर से ही लेता हूँ थोड़ी देर के लिए उधार में। चलो आ जा, बॉक्स आ जाता है, कोई टेंशन नहीं। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, चलो वैल्यू पुट करो y की वैल्यू पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। 1 पुट करेंगे तो थोड़ा इशू आएगा, कैसे इशू आएगा मैं बताता हूँ कैसे आएगा। 1 पुट करोगे y की वैल्यू, तो 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 4 7, चले मस्त है। अभी y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 4 10, तो ग्राफ पे 10 तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ तो पेज में बैठना है ना, तो पेज छोटा पड़ जाएगा 10 के लिए। तो क्या करोगे, तब
ऐसी टाइम पे दिमाग लगाओ और वैल्यूज कम पुट करो, कम, बढ़ाओ मत। 1 की 2 करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, कम पुट करो, कम मतलब जीरो की तरफ जाओ, तो जीरो करो, तो y की वैल्यू जीरो, 0 इंटू 3 जीरो, 0 प्लस 4 4, तो x की वैल्यू आएगी 4। फिर -1 डाल के देखो, -1 इंटू 3 -3, -3 प्लस 4 1 आएगा आपका मस्त आंसर। तो करके दिखा दो, टेंशन मत लो। अगर वैल्यूज बढ़ने लगी, वैल्यूज क्या होने लगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लगी कि हाँ सर x की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कुछ तो करो सर, तो उस टाइम पे क्या करना है, वैल्यू कम पुट करनी है। जैसे देखो, पुट y इक्वल टू, हम 1 पुट करेंगे पहले, तो x क्या आएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 वन जा कितना होता है, 3 होता है, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, तो ये 7 ठीक है, 7 तक तुम ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। लेकिन पुट y इक्वल टू, अगर तुम 2 पुट करते हो तो x की जगह क्या होगा, 3 इंटू 2 होगा, प्लस 4 होगा, तो इशू क्या होगा, 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10, और 10 तुम पुट नहीं कर पाओगे ग्राफ पे। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, दिमाग लगाना है और ये वैल्यू पुट करने की जगह नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है, कम वाली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 4, 3 जीरो जा 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 4, डन। चलो तीसरी चीज, पुट y इक्वल टू 1 हो गया, 0 हो गया, -1 करो अभी, तो x इक्वल टू 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस 4, तो पहले इन दोनों का जो कुछ होगा वो करेंगे, तो इन दोनों का क्या होगा, 3 वन जा 3, और माइनस है इसलिए माइनस आएगा, तो 3 प्लस 4, तो बड़े नंबर का साइन, 4 माइनस से 3 गए तो कितना बचा, 1 बचा, तो x इक्वल टू कितना आया, 1। तो ये चीजें मैंने लिख दी है। चलो, इसका ग्राफ बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि उतना तो बनता है यार, उतना तो बनता है। ये समझ गए, रेडी हो? तो इस प्रकार हमारा चैप्टर ही खत्म है, देखो। और टाइम भी कितना लगा, कुछ भी नहीं। तो इतनी जल्दी जल्दी अगर चीजें हो जाए 30-40 मिनट में, 30-40 मिनट में, तो इससे बढ़िया चाहिए क्या? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा पता है क्या, कंपलसरी आने वाला 3 मार्क का क्वेश्चन जो है ग्रामर रूल का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, सब काम करते रहो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। चलो बाय 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 बाय।